नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर डिस्कस किया था, मॉडल पेपर जो कि यूकेपीएससी, यूकेएसएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए था। और आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार उस वीडियो को दिया और काफ़ी साथियों की डिमांड थी कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखो, तो उसी के संबंध में आज एक और मॉडल पेपर आपके सामने है। इसमें अब 150 एमसीक्यू होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे विद करंट अफेयर्स। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें, इससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम आगे और बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। और अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन पेपर बहुत शानदार है। आप लोग कितने मार्क्स ले आते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारे पास है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद में से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की रिपोर्ट 2023 की, इसमें भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत 13वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, हाल ही में किसे नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो नेपाल के राष्ट्रपति जो बने हैं रामचंद्र पौडेल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी कब प्रदान की। अगर आप लोग फॉलो करते आए हैं हमारे चैनल को तो हर मंथ आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है और उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ में बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले 2-3 मंथ्स के जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको डिटेल में, ये तो आबकारी नीति वाला हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कब ये एक तरह से मंजूरी, कब कैबिनेट की बैठक हुई, कब मंजूरी प्रदान की गई थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं। और साथ में जो करंट अफेयर्स का वीडियो होता है उसमें साथ में आपको 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट भी मिलता है। प्रैक्टिस सेट में केवल उत्तराखंड के एमसीक्यू नहीं होते हैं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी एमसीक्यू होते हैं। टोटल 50 एमसीक्यू जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को परीक्षा में हेल्प मिल सके। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 20 मार्च 2023 को उत्तराखंड ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। अगला देखिए, 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन भी हमने डिटेल में समझा था जब ये स्थापित हुआ था लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो इसका उद्घाटन किस जिले में, तो नैनीताल में किया गया था। और नैनीताल में आपका देवस्थल जगह है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देवस्थल में जो है, देवस्थल नैनीताल में। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ये भी हमने डिस्कस किया है और इसका सही आंसर है हर की पौड़ी को एक तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, फोहन ये हवाएं हैं आल्प्स पर्वत की, बोरा साइबेरिया की, मिस्ट्रल राइन घाटी की, खमसिन मिस्र की। अब इनमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। बोरा साइबेरिया की नहीं बल्कि यूगोस्लाविया की है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपका, बोरा जो हवा है ये यूगोस्लाविया के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी यहाँ पर बताना है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइल जो है ये फर्स्ट है, पहली जो है नाइल है और दूसरी आपकी अमेजन है। दूसरी अमेजन हो गई और तीसरी यांगसी सिक्यांग हो गई और चौथी आपकी मिसिसिपी मिशोरी। तो 4 जो लंबी नदियाँ हैं उनके क्रम आपको यहीं पर मिल गए। तो पहले नंबर पे नील है, दूसरी अमेजोन है, तीसरी यांगती सिक्यांग, ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट है, और मिसिसिपी मिशोरी चौथी। तो ये 4 लंबी नदियाँ हो गई। आपको सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ये बताना है कि इनमें से कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इनमें से देखिए, क्वार्टजाइट भी कायांतरित चट्टान है, मार्बल भी है, नाइस भी है, और सही उत्तर हमारा डोलोमाइट है। डोलोमाइट जो है ये कायांतरित चट्टान नहीं बल्कि ये क्या है, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो मालवा का जो पठार है ये अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो विश्व में क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आसान सा प्रश्न है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से जो है रावी नदी जो है ये सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी बसपा, स्पीति और ब्यास सतलुज की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित कथन किसने कहा था। ये कथन है, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है,
ये कथन कोपेन का है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में बताना है कि भारत का स्थान कौन सा है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 126 है, 126वां स्थान भारत जो है खुशहाली सूचकांक में है। इसके अलावा आप कुछ ध्यान रख सकते हैं, एक तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 135 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान जो है 38 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा HDI तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो 132 है इस बार। और इसके अलावा यूनिकॉर्न इंडिया एक आपको ध्यान रखना है, ये नया इंडेक्स है। यूनिकॉर्न जो है बड़े स्टार्टअप होते हैं, मिलियन से ज़्यादा एक तरह से वो वाले, तो इसमें थर्ड है इंडिया, थर्ड प्लेस पे है यूनिकॉर्न इंडेक्स में, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 4-5 इंडेक्स मैंने डिस्कस किए। खुशहाली रिपोर्ट जो है इसमें 126वां स्थान है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 है, जेंडर गैप इंडेक्स में 135 है, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 है, और यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड ने 2023 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता, वह किस देश से संबंधित हैं? तो जो डेविड चिपरफील्ड हैं, इन्होंने प्रित्जर आर्किटेक्चर का पुरस्कार जीता है और ये ब्रिटेन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उत्तराखंड का वह नगर जहां हाल ही में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन आपका काशीपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर सी, काशीपुर आपका US नगर में हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है, बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो इन राज्यों में बताना है कि सबसे अच्छा लिंगानुपात, ऐसे केरला का है, और इन राज्यों में से तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा लक्का द्वीप। तो अगाथी हो गया, काला पानी भी इसको बोलते हैं, कवारती हो गया, ये सब लक्षद्वीप द्वीप समूह का भाग हैं। तिलनचोंग इनमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान को जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो कोपेन के द्वारा प्रयोग किया गया था CWG। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो कितने जनपद जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो कुल 5 जनपद जो हैं उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, और एक जनपद ऐसा है जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए प्लीज़ कि कौन सा जनपद उत्तराखंड का ऐसा है जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है अभी तक, और इसका सही उत्तर है पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में जो है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित हैं, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में कौन सा क्षेत्र इनमें से सम्मिलित है? तो इनमें से जो टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र है वो सम्मिलित है गोविंद नेशनल पार्क में, और ये कहाँ है आपका? ये उत्तरकाशी में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान जो है सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो इनमें सेलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार सिडकुल से संबंधित है, रुड़की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? खैर वृक्ष जो है वो किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का जो है वृक्ष है खैर, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? तो 6 माह के भीतर जो है उसके चुनाव हो जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो दल बदल विरोधी प्रावधान जो है ये आपके 10वीं अनुसूची का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? लोक लेखा समिति में 15 सदस्य जो हैं लोकसभा के होते हैं, और प्लस जो हैं 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 + 7 जो है लोक लेखा समिति का स्ट्रक्चर होता है। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा कौन से अधिवेशन में की गई थी? सही उत्तर इसका है लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो ये सिंपल सा है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का हिंदी प्रारूप अपनाया गया।
निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो है ये मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा, वर्तमान में कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आज का है कि वर्तमान में हमारे जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो इनमें से जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये प्रथम उपराज्यपाल थे। अगला प्रश्न हमारे पास है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? जो सीडीएस होते हैं वो इनमें से किसके सैन्य सलाहकार हैं? सही उत्तर इसका है भारत के रक्षा मंत्री के, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना बताना है। ये स्थापना हुई थी आपके 1919 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? इनमें से क्षेत्रीय जो परिषदें होती हैं अलग अलग, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है भारत के गृह मंत्री। हिमालय के मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है, इनमें से किसको पृथक करता है? तो मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है आपका महान हिमालय को लघु हिमालय से। आगे देखिए, भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? तो सार्क जो है सार्क शिखर सम्मेलन सबसे पहले भारत में 1986 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो 1वां संविधान संशोधन, 100वां, 101वां या 102वां? सही उत्तर है इसका 102वां संविधान संशोधन। 101वां भी आप ध्यान रखिएगा, ये जीएसटी से संबंधित है। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रश्न देखिए, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था पोखरण वाला 1998 में, तो उस टाइम पे कुल मिलाकर हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भारत ने यही कहा था कि नो फर्स्ट यूज, हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे प्रधानमंत्री हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो सिविल सर्विसेज डे जो है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई जो है 2005 में आया, तभी जो है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना भी हुई थी। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना? तो वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम जो है ये बना था आपका 1981 में, ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? कौन सा वर्ष था जिसमें महिला सांसदों की संख्या सबसे न्यूनतम रही है आज तक? सही उत्तर इसका है 1977। निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो इनमें से जो है भारत के महान्यायवादी जो होते हैं उनको संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व आया? तो काफ़ी विवादित भी रहा था ये प्रश्न, आप लोगों को ध्यान होगा पिछली परीक्षाओं में। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, 2006 में जो अधिनियम आया था और 1 जनवरी 2007 से नाम परिवर्तित हो गया था। आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो उत्तराखंड में कौन सा है इनमें से जो मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? वो है आपका लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो कितने जो है लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 5। आगे देखिए, टोबिन टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स जो है किस पर लगाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है विदेशी विनिमय लेन देन पर जो है टोबिन टैक्स लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो कृषि उत्पादों के बाजार को नियमित किया जाता है आवश्यक वस्तु अधिनियम से 1955 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है ये बताना है इनमें से। यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सही है। यह एक गैर संवैधानिक है, तो गैर संवैधानिक है ये भी सही है। इसका मतलब ये वैधानिक निकाय है, ये क्या है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है।
11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? इनमें से बताना है कि क्या शामिल नहीं था। तो इसमें शामिल नहीं था पूंजी बाजार को मजबूत करना, ये इसमें शामिल नहीं था। बाकी गरीबी हटाना, रोजगार के अवसरों को विस्तार और लैंगिक असमानता को कम करना, ये एक तरह से इसमें समावेशी विकास में सम्मिलित थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? या किसी भी देश को कर्ज देता है या सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है? यह सिर्फ जो है सदस्य देशों को कर्ज देता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कर्मचारी को महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है, जो कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो वह आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर मुद्रास्फीति के बारे में है। मुद्रास्फीति सरल सी भाषा में समझो कि जब दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे हमारा भोजन, कपड़ा, ये चीज़ें जब महंगी होने लगती हैं तो वो मुद्रास्फीति है। सिंपल सा है। तो सही उत्तर इसका है कि मुद्रास्फीति जो है उधार लेने वालों को लाभ पहुँचाती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है? में कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा है, एफडीआई का अंतः प्रवाह बढ़ गया है, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है। सही उत्तर इसका है बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है ये आवंटित किए जाते हैं कंपनी के कर्मचारियों को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से बताना है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस में उसमें घिसावट कर देंगे तो एनएनपी आ जाता है। और एनएनपी बराबर जो होता है वो जीडीपी के साथ अगर आप जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ के उसको घिसावट बे कर देंगे तो ये दोनों क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय जो है ये जीएनपी के बराबर होता है, माइनस माइनस घिसावट बे, तो दोनों एक जैसे ही कथन है, तो ए और बी दोनों सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी। इनमें से देखिए विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण करेंगे तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया। विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म बनाएंगे तो वो भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा एक्सचेंज स्टॉक का क्रय करेंगे तो ये जो है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण भी करेंगे तो ये भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। विश्व व्यापार संगठन का निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय कि इसके। तो विश्व व्यापार संगठन की आलोचना जो है किन किन कारणों से की जाती है? एक कारण इनमें से ऐसा है जिसके कारण नहीं की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने का कोई तरीका नहीं है। तो इसके पास तरीका है एक तरह से सदस्य देशों के बीच व्यापार, तो यही आंसर आपका सही है। बाकी यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, इसके लिए भी आलोचना होती है। या सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है, इसके लिए भी आलोचना होती है। या उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, इसके लिए भी आलोचनाएं होती हैं। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? तो अगर प्राथमिक घाटा शून्य होता है तो उधार की राशि जो है ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बुग्याल हैं या है? तो बुग्याल क्या है? बुग्याल जो है हिमालयी क्षेत्रों के घास के मैदान होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड के बृहत एवं लघु हिमालयी श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, तो सही उत्तर इसका है मुख्य सीमा भ्रंश, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए निम्न में से किस वर्ष एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण जो है ये किया गया है 2020 में, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती है? गिल्ट एंड सिक्योरिटीज इनमें से क्या कहलाता है? ये कहलाती हैं सरकारी प्रतिभूतियां, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्योंकि 150 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, जितने कम टाइम में हो उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए भी। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित है। तो बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण जो है ये विश्व बैंक समूह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के द्वारा कौन सा अमेंडमेंट अभी हमने डिस्कस किया था? 101वां संविधान संशोधन। और मूल्य वर्धित कर जो यानी वैल्यू एडेड जो टैक्स है वैट, इसको समाप्त करके जो है जीएसटी लाया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। CBRI जो आपका सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रुड़की में है। ONGC भी उत्तराखंड में है। BHAL ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका बेंगलोर में है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी भेल तो उत्तराखंड में ही है। आगे देखिए, उत्तराखंड में बैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड में बैट बताना है किस वर्ष जो है उत्तराखंड में बैट प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर डी। लघु हिमालय किन के मध्य स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में जो है लघु हिमालय स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कालियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ये पुराने पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है काफ़ी, तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। आगे देखिए, आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे माना जाता है? तो आनुवंशिक विज्ञान का पिता बताना है इनमें से किसे माना जाता है? तो आनुवंशिक विज्ञान का पिता माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। जोहान ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पितामह कहा जाता है। रामसर स्थल क्या हैं? तो रामसर साइट्स जो हैं वो क्या हैं? रामसर साइट्स आपकी हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं रामसर स्थल। और रामसर जो है एक जगह थी ईरान में जहाँ पर रामसर कन्वेंशन होता है, और 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है। और अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये है कि भारत की अभी करंट में जो है किस साइट को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस उपाय या किन उपायों से संभवतः हाल ही में उत्तराखंड में अनुभूत प्राकृतिक आपदा की तीव्रता को कम किया जा सकता है? तो एक तरह से कौन से उपाय से की जा सकती है? CSC गैसों के प्रयोग पर रोक से, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, पूर्व सूचना निकायों की स्थापना, तो सभी उपयोग करके प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम की जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड मेयो को, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड जो है आपका, इसका विश्व वर्ल्ड वाइड फंड जो है आपका, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये जियांट पांडा होता है, महाकाय पांडा सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो वर्तमान में भारत का भारत रत्न ही है वर्तमान में, काफ़ी टाइम से। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो सुदूर जो रिमोट सेंसिंग होती है, रिमोट सेंसिंग, इसमें किसका प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इनमें से बताइए, झूम है, झूम क्या है? झूम एक तरह की खेती होती है, वहाँ पर क्या पेड़ों को काट देते हैं, फिर खेती करते हैं, उसके बाद जैसे उसकी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता खत्म होती है, दूसरी जगह पे और पेड़ों को काटते हैं और जगह खेती करते हैं। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कोई भी पदार्थ चालक होता है, अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति हो तभी वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, चालक होता है, और कम प्रतिरोध दर्शाता है, तो वो क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक, जोतने वाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पशुओं में कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में संग्रहित किया जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन इसका सही उत्तर है, तरल नाइट्रोजन में जो है शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? तो सेलुलोज एक शुगर है, शर्करा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं। तो आनुवंशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जीवाणु प्रयुक्त होते हैं वो एस्चेरिया कोलाई होता है एक, और दूसरा एग्रोबैक्टीरियम, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो 2 जैविक समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसको इकोटोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई एक इनपुट हाई या 1 हो या आउटपुट भी हाई या 1 हो तो गेट कौन सा होता है? तो ये गेट होता है और गेट, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध हैं? तो कौन सा अधिकार ऐसा है जो भारतीयों के लिए भी उपलब्ध है और विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है? तो इनमें से जो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है
वो जो है सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। तो किसी का भी एक तरह से अगर शोषण होता है तो वो उसके विरुद्ध उसको फंडामेंटल राइट्स है कि उसका शोषण ना हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। OSI रेफरेंस मॉडल कि किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है, तो ये नेटवर्क लेयर पर होता है। OSI रेफरेंस मॉडल में आईपी एड्रेस का प्रयोग जो है नेटवर्क लेयर पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी सिंपल सा है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है प्रोग्राम को अनुदेशित करना एक तरह से, यानी डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक तो कल्याण सिंह रावत जी हो गए, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया गया है? सही उत्तर इसका है मुक्तेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना बतानी है, सही उत्तर आपका 1906 है, 1906 में हुई थी देहरादून में। आगे देखिए, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो राजकीय वृक्ष जो है बुरांस हो गया। अगला देखिए, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? सियाचिन हिमनद के ये दर्रे दिए गए हैं, ग्योंगला, साल्टोरो, गैसरबर्म, विला फोंडला, तो बाकी सब भारत में स्थित हैं। गैसरबर्म जो है भारत में स्थित नहीं है। ये जो क्षेत्र पड़ता है वो कुछ पे पाकिस्तान अपना कब्जा बताता है, POK और जो चाइना वाला है, तो उस क्षेत्र में स्थित है गैसरबर्म, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है में नहीं है? तो सप्तऋषि जो भारतीय बजट है, और इसके अलावा बजट में आप उत्तराखंड का बजट का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने उत्तराखंड बजट को डिटेल में डिस्कस किया है, और आपको चैनल में सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट प्रॉपर मिल जाएगा। तो अगर आप जुड़े हैं तो आपको देखना चाहिए कंटेंट, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर देखें, नहीं लगता है तो फिर क्या ही करेंगे देख के। देखिए यहाँ पर इनमें से जो है महिला सशक्तिकरण इसका पार्ट नहीं है, आखिरी पायदान तक पहुँच भी है, हरित विकास भी है और युवा शक्ति भी है। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन जो है दोस्त चलाया था, ऑपरेशन दोस्त सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग जो हैं एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गंगा ध्यान रखिए। एक तो ऑपरेशन गंगा जो कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था उस टाइम पे, और एक ऑपरेशन कावेरी जो कि हाल ही में आपका सूडान संघर्ष में जो वहाँ पर भारतीय फंसे थे, और यहाँ तक कि विदेशी जो भी फंसे थे उनके लिए भी, उनके बचाव के लिए ऑपरेशन कावेरी एक तरह से चलाया गया था। आगे देखिए, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो ये थे मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है, कमीण का कार्य क्या होता है? तो कमीण जो एक अधिकारी होता था और उसका कार्य होता था कि गाँव से राजस्व एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से क्या करना है? सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, और किस जनपद में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका पता है उत्तरकाशी में है, अस्कोट जो है ये आपका पिथौरागढ़ में है, बिनसर आपका अल्मोड़ा में है, और सोना नदी जो है आपका ये पौड़ी गढ़वाल में है। यानी गोविंद पहले का हो गया 3 और दूसरे का हो गया 4, और बिनसर हो गया आपका अल्मोड़ा में 1, 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2। तो 3, 4, 1 और 2 आपका जो है कौन सा ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर बी में है, सही उत्तर हो जाएगा। सालबाई की संधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान है या हैं? तो इनमें से देखिए माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया, सही है। सालसेट द्वीप और थाना दुर्ग अंग्रेजों को दे दिए गए, ये भी सही है। सिंधिया को यमुना और पश्चिम की सारी भूमि वापस मिल गई, यह भी सही है। तीनों ही कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस शिक्षा सुधार अधिनियम में स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने की सिफारिश की गई थी? तो ये की गई थी सैडलर विश्वविद्यालय आयोग से 1917 में, ऑप्शन नंबर बी। जलोढ़ मृदा में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आगे देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है यह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दलहन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय आपका कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना सही सुमेलित कौन सा नहीं है। पीवी संधू एक तरह से खिलाड़ियों का नाम है और एक तरफ जो है आपके टोक्यो ओलंपिक में उनको कौन सा मेडल मिला है? पीवी सिंधु कांस्य पदक सही है। बजरंग पूनिया रजत पदक नहीं है बल्कि ब्रॉन्ज मेडल है। पूनिया बजरंग और ब्रॉन्ज ध्यान रख सकते हैं, तो रजत नहीं है बल्कि ब्रॉन्ज है। और मीराबाई चानू रजत पदक सही है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक बिल्कुल सही है भाला फेंक में। तो सही उत्तर आपका इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइसोपॉम योजना क्या है? तिलहन व दलहन फसलों पर बल देती है, सही बात है। ऑयल पॉम के उत्पादन पर बल देती है, मक्के के उत्पादन पर। इन सभी सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1948 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रानी कमलापति स्टेशन, जो कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना जो है ये संयुक्त परियोजना है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान की, ऑप्शन नंबर सी। बगलिहार परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? तो बगलिहार परियोजना आपका चेनाब नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में जूट का पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया? तो ये वेस्ट बंगाल के रिसरा में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सुमेलित कीजिए। अब इनको सुमेलित करना है। यहाँ पर भरतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु का नृत्य है। कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का हो गया। मोहिनीअट्टम केरला का हो गया। तो यानी क्या हो गया? भरतनाट्यम तमिलनाडु, यानी 2 से शुरू होगा। 2 कथक उत्तर प्रदेश, 2 1 कुचिपुड़ी 2 1 4 और 3 2 1 4 और 3 कौन से विकल्प में है? यहाँ पर 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी में। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र जो समर्पित हैं ये है समर्पित हैं इंद्र देवता को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया? ये किया गया पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो इनमें से प्रियदर्शिका की रचना जो है हर्षवर्धन के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो ये काकतीय राजवंश है, ऑप्शन नंबर सी। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। तो भास्कर द्वितीय जो है एक गणितज्ञ था, ऑप्शन नंबर बी। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, कौन सी धार्मिक पुस्तक है जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? ये मिलता है मिलिंद पन्हाओं में, ऑप्शन नंबर सी। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात बताना है, ये था 1:35। अगर देखिए, गधैया क्या था? गधैया एक सिक्का है, ऑप्शन नंबर ए। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेर वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कृष्ण फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में प्रणयम था। प्रणयम जो है एक आपातकालीन कर था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो इनमें से गोविंद तृतीय ने जो है नागभट्ट द्वितीय को हराया था। हजार दीनारी नाम से किसे जाना जाता है? तो हजार दीनारी के नाम से प्रसिद्ध है आपका मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? इनमें से जो मलिक अल्तुनिया है ये इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो ये यक्षगान का विकास हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की? तो ये की थी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? इनमें से नूरजहां जुंटा का सदस्य कौन नहीं था? सही उत्तर आपका इसका है महाबत खान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन आपको ध्यान होगा पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे और ये इसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। और जॉन साइमन जो है साइमन कमीशन से संबंधित था, कैबिनेट मिशन से नहीं था। अगला देखिए, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉर्ड मेयो सही उत्तर है। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई आंदोलन कौन से आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट
गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? ये भाषा में लिखी गई है फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो ये कार्य पूर्ण किया था उन्होंने कौसानी में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। निम्नलिखित में से किस या किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन। कैल्शियम और फास्फोरस उत्तरदायी है, नीचे कूट दिए गए होंगे, तो इनमें से एक और दो दोनों है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोलाइड एक विषमांग मिश्रण होता है। कोलाइड टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। गैस में कोलाइड एरोसोल कहते हैं। गैस में कोलाइड को एरोसोल कहते हैं। तो इनमें से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये एरोसोल नहीं कहते हैं गैस में, और कोलाइड एक विषमांग मिश्रण भी है। टिंडल प्रभाव तो आपने देखा होगा कोलाइड विलियन में। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध किया गया, तो ये किया गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रांत मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इनमें से बाबरनामा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। और अगला और अंतिम प्रश्न जो है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो इनमें से मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने कुल 150 एमसीक्यू डिस्कस किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे प्री एग्जाम्स के लिए, या फिर यूकेपीएससी यूकेएसएससी जो भी भर्ती परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है। वेरियस टाइप के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।